हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गए हैं हम एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि समर ने अपनी एंट्री दे दी है और समर में हम लोग को अपनी बाइक का ख्याल भी रखना चाहिए। तो समर को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आपको इसके बारे में कुछ टिप दूंगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल्स को समर सीजन में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, आगे आने वाले प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ पॉइंट्स मेरी पिछली वाली वीडियोस के होने वाले हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले रिसेंटली वीडियो डाली है, तो कुछ पॉइंट्स उसके जल्दी जल्दी रिप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जो मेजर पॉइंट है, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फिन्स के बारे में। फिन्स आपकी क्लीन होनी चाहिए इंजन की। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में मोस्टली बाइक एयर कूल्ड इंजन है, हमारे माहौल की हवा से ही ठंडी होती है, जिसकी वजह से उसको ठंडा करना लाजमी होता है। तो होता है हमारे इंजन के विंग्स जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो उसको क्लीन करना लाजमी है। दूसरा पॉइंट, टायर प्रेशर। टायर प्रेशर आपका हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। समर में आप लोग ये कर सकते हो कि 2 PSI कम कर सकते हो, जैसे कि 25 अगर आपको अगले टायर का अगर 25 बोला है और पिछले टायर का 35 है, तो आप उसको ये कर सकते हो कि भाई आपने 2 PSI कम कर दिए, 25 की जगह 24 डलवा दी या 23 डलवा दी। वो क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि समर में जब गर्मी होती है ना, तो टायर के एक्सपेंशन होता है एयर का टायर के अंदर, जिसकी वजह से आपका PSI बढ़ जाता है। तो ये एहतियात आप कर सकते हो कि समर के अंदर आप 2 PSI कम करवा लो, ताकि अगर प्रेशर जब बढ़े टायर के अंदर गर्मी की वजह से, जब हवा एक्सपेंड होती है, तो वो आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो 2 PSI तकरीबन कम कर दो, तो आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा, अगर बाई चांस ये आगे प्रॉब्लम आती है तो। चेन टाइट रखो, चेन को क्लीन रखो, ग्रीस वगैरह से पाक रखो भाई चेन को। अब ये नहीं कि ग्रीस ही नहीं लगाओ, ऑयल लगा दो, ग्रीस बोल रहा हूँ सॉरी, ऑयल लगा दो। ग्रीस लगाते हैं यार, और ग्रीस पे मिट्टी बहुत चिपक, ग्रीस इतनी आराम से सफाई भी नहीं होती, क्योंकि आपको अगर नहीं पता तो चेन की सफाई भी होती है, जब आप चेन स्प्रॉकेट या चेन की सफाई भी होती है, वो आप नहीं करते। और ग्रीस अगर लगा दोगे ना, तो ग्रीस फिर निकलना आसान नहीं होता ग्रीस का ना। ग्रीस से गुरेजी करो, ऑयल लगाओ और ऑयल को फिर साफ़ भी करो चेन को, जो उसका मेंटेनेंस का टाइम हो, ताकि चेन की लाइफ भी बढ़े रहे और ढीली ना छोड़ो, जो टाइट हो उतने टाइट पे रखो। कार्बोरेटर ट्यून रखो, कार्बोरेटर को ट्यून होगा तभी आपका गर्मियों में आगे जाके मसला नहीं होगा, ट्यून होगा। जाहिर सी बात है, जब आपका फ्यूल ज़्यादा जाएगा, एयर फिल्टर को साफ़ रखो, एयर फिल्टर कम चौक होगा, फ्यूल ज़्यादा जाएगा, बर्निंग ज़्यादा होगी वहाँ पर, और आपका इंजन ओवर हीट होगा ही होगा, लाजमी सी बात है। तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा समर के अंदर। और आगे बात करें, ये तो बातें हो गई जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं, तो अब बात करेंगे जो मैंने आपको नहीं बताई, और लाजमी सी बात है कि इसमें भी आपको करना पड़ेगा। गर्मियों में हम लोग बाइक बहुत वॉश करवाते हैं, महीने में 1-2 बार 3 बार लाजमी वॉश करवा लेते हैं। कीचड़ की वजह से भी होता है, और धूल मिट्टी भी बहुत उड़ी होती है गर्मियों में, और भार वार होती है, तो जिसकी वजह से, और फिर बारिश भी हो जाती है जून जुलाई में, तो उसमें लाजमी बाइक वॉश करवाना। तो आपको एक टिप देता चलूँ, एक तो डीजल वगैरह पड़वाते हो तो ना पड़वाया करो, वो तो रिस्की होता है। आफ्टर वॉश मैंने आज तक अपनी चीज़ों पे नहीं पड़वाया, पड़वाता था तो उससे नुकसान हुए, तो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ना पड़वाओ ये सब। बाकी रोज़ साफ़ कर लो, हफ्ते में 1 बार साफ़ कर लो, वो बेहतर है। बाकी ये जो आप लोग टंकी का ढक्कन होता है, वो आप वॉश करवाने से पहले चेक कर लोगे, तो टंकी के अंदर जो फ्यूल है, टंकी से मुराद फ्यूल टैंक जो आपका है, उसमें जो आपका ढक्कन होता है ऊपर का, वो कहीं कभी कभार आप लोग जब भरवा रहे होते हो तो उसमें लूज़ हो जाता है या उसकी रबड़ ख़राब हो जाती है, वो एक बार चेक करवा लो, नहीं तो आपकी टैंक के अंदर भी जंग लगने के चांसेस होते हैं। तभी मैंने ये वॉश वाला सिलसिला थोड़ा छेड़ा। फ्यूल से बात हो ही रही है, तो मैं आपको एक और बात, इसमें एक अहम बात आपको बता दूं कि फ्यूल फ़िल्टर, जहाँ से आप फ्यूल फ़िल्टर भी होता है बाइक्स के अंदर, जब आप फ्यूल भरते हो, ऑन ऑफ करते हो, जहाँ से ऑफ भी करते हो, रिजर्व पे लगाते हो, तो वहाँ पर उसके बिल्कुल ही नीचे आपको दिख भी रहा होगा कि एक होता है फ़िल्टर। वो फ़िल्टर हम लोग भूल जाते हैं, और मुझसे आप लिख के ले लो, जब भी मैं ट्यून वाले के पास गया उसने मुझे पूछा ही नहीं, ना उसने वो देखा है, क्योंकि यार वो तो अपनी दिहाड़ी बनाने के लिए बैठे हुए होते हैं, और उनको बस आप 400-500 रुपये ट्यून के दो, वो बस पैसे बनाएंगे। आपको खुद ही देखना पड़ता है कि वो उसमें कचरा है कि नहीं। कचरा होता है उसमें, तकरीबन 8-10 हज़ार किलोमीटर के बाद कचरा लाजमी होता है। ये है कि 5,000 के बाद आप जब ट्यून करवा ही रहे हो, तो उसको बोलो कि भाई खोल इसको भी और साफ़ कर फ्यूल फ़िल्टर, लाजमी सी बात है, इसी से तो फ्यूल अंदर जाएगा, और फिर जब गंदा फ्यूल अंदर जाएगा तो फिर कार्बोरेटर मसला करेगा, जिसकी वजह से ये आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो आपने उसको लाजमी बोलना है कि भाई जब ट्यून कर ही रहे हो ना, तो बेटा इसको भी खोलो फ़िल्टर को और साफ़ करो। सर्दियों में RPM हम लोग बढ़ा देते हैं और गर्मियों में भूल जाते हैं, तो फिर जिसकी वजह से आइडियल RPM जो है वो नीचे रह जाता है, और वो गर्मियों में फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा गर्म हो रही होती है बाइक। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब वो स्टार्ट करते हैं तो एक तो फर्स्ट सेल पे स्टार्ट भी बड़ी कड़क होती है, और फ़ौरन से रेस बड़ी हुई होती है। वो एक ख़तरनाक चीज़ है इंजन के लिए भी और बाइक के लिए भी। वो क्यों? क्योंकि भाई जब इंजन हीटअप पे ही बात हो रही है, समर के ऊपर ही बात हो रही है, तो इंजन तो हीट हो गई, लाजमी सी बात है ना भाई, जब आइडल पे इतनी तेज़ होगी RPM। तो जो आपकी बाइक है 70 सीसी है, 125 सीसी है, 150 सीसी है, 200 सीसी है, उस बाइक के मुताबिक अपना RPM सेट कराओ।
सर्दी में या मैपिंग करवाओगे तो अगर ECU है तो उसकी मैपिंग करवाओगे, और अगर कार्बोरेटर है तो उसकी सेटिंग करवाओगे। ये नहीं बोल रहा कि लाजमी हो कि कार्बोरेटर की मसला हो, कार्बोरेटर को भी ट्यून करवाओ, लेकिन अगर बड़ी हुई है या कम है तो उसको एक लेवल पे करवाओ जो उसका एक मेंटेन RPM है, तो जाके आपका मामला सेट हो जाएंगे। तो इससे भी आपके इंजन पे नुकसान पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। और सेकंड लास्ट बात कि क्लच पे आप जो को क्लच फ्री प्ले होती है ना, क्लच फ्री प्ले लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्लच इंगेज भी रह जाता है, या तो कुछ लोगों का, या तो फिर डिसंगेज रह जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ना क्लच लीवर ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, एक लेवल पर होता है उसका, कुछ MM का गैप होता है, उसको फ्री प्ले देनी पड़ती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा ही फ्री प्ले दे देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही फ्री हो जाता है। समझ रहे हो ना आप बात। तो क्लच प्लेट फारिग होने का भी खर्चा होता है उसमें, और ना ज़्यादा फ्री छोड़ना ना कुछ। आप मैकेनिक को बोलोगे, मैकेनिक अपना हर बाइक का कुछ MM के हिसाब से गैप छोड़ना पड़ता है, तो हर बाइक का अपना अलग MM का गैप होता है, उसमें कोई वो नहीं होती। बाइक वाले अगर जिससे आप ट्यून करवाओगे तो उसको पता भी होता है इन सब चीज़ों का, वो कर भी रहा होता है। तो ये लाजमी आप सेट करवा लिया करो, वरना आपको क्लच प्लेटें तो जाएंगी, नोट अलग आके जाएंगे और नुकसान आपका अलग हो जाएगा, टाइम का अलग जाया है। तो लास्ट में हम बात करेंगे कि स्मोक के बारे में। स्मोक इसके एक अलग वीडियो आएगी भाई, वाइट स्मोक, ब्लैक स्मोक और नॉर्मल स्मोक के बारे में। अगर आपकी बाइक में अभी स्मोक आ रहा है तो लास्ट में अगर मैंने कहा स्मोक की बात बता ही दूँ कि अगर स्मोक आ ही रहा है अभी, तो उसको नज़रअंदाज आपने अभी नहीं करना है, एक हफ्ते तक नोट करना है, फिर महीना नोट करना है। अगर महीने तक नहीं गया, कभी कभार होता है कि एक ही दिन में चले जाता है, और अगर वैसे ही ट्यून किए या तो फिर ट्यून का मसला होता है, अगर उसके बावजूद नहीं गया तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। तो इस पे एक अलग से वीडियो आ जाएगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जब भी आएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। ये टॉपिक क्योंकि लंबा टॉपिक है और स्पार्क प्लग वाला भी। तो ये वाली वीडियो हम करते हैं एंड। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं मुझे पता है, लेकिन ये है कि जब आप करने जाओगे ना, आधे घंटे का काम है ये, तो आपका जो मैकेनिक है ना, वो आधे घंटे 1 घंटे में ये सारे काम कर भी देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैंने पॉइंट्स में बताया तो आपको इसलिए लग रहा है, और ये काम लाजमी है एक समर के टाइम पे, जो मैंने आपको टिप्स दी। तो ये वाली वीडियो करते हैं एंड। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।